बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी कॉन्शियस। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास 9 आज हम लोग यूनिट नंबर 6 का चैप्टर सॉल्यूशंस उसके सेल्फ असेसमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? Let's start self-assessment exercise 6.1. The maximum amount of sodium acetate that dissolves in 100 gram of water at 0 Celsius scale is 190 at 100 Celsius scale. A part है, if you add 170 gram of sodium acetate in 100 gram of water at 0 Celsius scale, how much will dissolve? इसमें हमें ये बताना है कि अगर आप 170 ग्राम सोडियम एसीटेट में 100 ग्राम वाटर ऐड कर दें 0 सेल्सियस स्केल में तो कितना डिसॉल्व होगा। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 119 ग्राम। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इज द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड? इसका आंसर है सैचुरेटेड, क्योंकि जो डिसॉल्व हुआ था वो 0 सेल्सियस स्केल था और कितना होना था 119। इससे ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो सैचुरेटेड होगा। नाउ पार्ट नंबर सी इज इफ़ द सॉल्यूशन इज हीटेड टू 100 सेल्सियस स्केल, इज द सॉल्यूशन नाउ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड? अब चूंकि टेम्परेचर हाई कर दिया गया है, 100 सेल्सियस स्केल पे आ गए हैं, जबकि हमने ऑलरेडी 170 ग्राम जो था वो सॉल्यूशन डिसॉल्व किया था, तो इसलिए 100 सेल्सियस स्केल पे 170 ग्राम अब कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया है, इसलिए ये सैचुरेटेड होगा। अब पार्ट डी देखते हैं। इफ़ द सॉल्यूशन इज cooled back to 0 Celsius scale and no crystals appear, is the solution saturated, unsaturated और super saturated? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जब आपने टेम्परेचर हाई किया था 100 सेल्सियस स्केल पे और उसके ऊपर 170 ग्राम को जो है वो डिसॉल्व किया था, तो अब अगर उसका टेम्परेचर 0 सेल्सियस पे वापस ले जाएं और क्रिस्टल्स अपीयर ना हों, तो आपने बताना है ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड या सुपर। तो ये सैचुरेटेड है, और अगर क्रिस्टल्स अपीयर होते तो ये सुपर सैचुरेटेड होता। अब देखते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2। What are the physical states of solute and solvent in each of the following solutions? Also identify the type of solution. फिजिकल स्टेट्स आपने बताने हैं इन सॉल्यूशंस के, और ये भी बताना है कि कौन सी सॉल्यूशन की टाइप है, यानी कि गैस इन गैस है, लिक्विड इन लिक्विड है या सॉलिड इन सॉलिड है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। डीप सी डाइवर्स यूज अ ब्रीथिंग मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। इसमें ये बता रहे हैं कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो ब्रीथिंग के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ करते हैं। हीलियम जो है वो सोलूट है और ऑक्सीजन जो है वो सोलवेंट है, ये दोनों गैसेस हैं। तो इसमें हम कहेंगे सोलूट गैस होगी, सोलवेंट भी गैस होगी, और जो सॉल्यूशन की टाइप होगी वो गैस इन गैस होगी। पार्ट बी हमारे पास है। ब्रास कंटेन्स 80% कॉपर एंड जिंक 20% जिंक। अब कॉपर की अमाउंट ज़्यादा है 80% और जिंक की अमाउंट 20% है, तो जो 80 कॉपर जो होगा वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो चूँकि कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है, तो इसलिए इस सॉल्यूशन की टाइप सॉलिड इन सॉलिड होगी। पार्ट सी है डेंटल फिलिंग। डेंटल फिलिंग में जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड होता है और सोलूट जो होता है वो लिक्विड होगा, तो इसलिए इस सॉल्यूशन की टाइप जो होगी वो सॉलिड इन लिक्विड होगी। क्योंकि इसकी और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं ई, एफ और जी, इसलिए मैंने इसका टेबल जो है वो यहाँ पे पिक्चर लगा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस पे पार्ट ए देखिए। मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन का स्टेट जो है वो सोलूट का हीलियम होगा और सॉल्वेंट ऑक्सीजन होगा और गैस इन गैस होगा। ब्रास का भी 20% जिंक और 80% कॉपर और सॉलिड इन सॉलिड है। इसी तरह डेंटल फिलिंग का लिक्विड इन सॉलिड है, और बाकी आपने यहाँ से देख लेने हैं, और यही टेबल आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी थॉट से करनी चाहिए। लेट्स सी थॉट ऑफ द डे। Now moving on the self-assessment exercise 6.3, write 4 ways to express percentage of solution. 4 ways आपने बताने हैं जिससे आप solution की percentage को express कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 ways लिख दिए हैं short form में। तो mass by mass, volume by volume, mass by volume और volume by volume, इस तरह से आप एक solution की percentage को express कर सकते हैं। Question number 2 is, a saline solution is administered intravenally to a person suffering from severe dehydration.
This is labeled as 0.85% m by v of NaCl. What does it mean? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है. इफ़ यू डिजोल्व 0.85 ग्राम NaCl in sufficient water to make 100 centimeter cube solution, the resulting solution will be 0.85 m divided by v. बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि 0.85% जो NaCl इसका क्या मतलब है. तो यही इसका आंसर है. Now self-assessment exercise 6.4 is potassium chlorate is a white solid. It is used in making matches and dyes. Calculate the molarity of solution that contains. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी जो है वो फाइंड करनी है. सो पार्ट कितने हैं? ए, बी और सी है हमारे पास. तो ए को देख लेते हैं. 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिजोल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. तो इसका पार्ट नंबर ए सोल्व कर लेते हैं. सोल्यूशन करने के लिए हमें मोलैरिटी का फार्मूला आना चाहिए और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें भी सेट करनी पड़ेंगी. जैसे कि हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसको फार्मूले के लिए हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर देना है 1000 से. तो हमारे पास इसका 0.25 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं 1.5 मोल्स. सो मोलैरिटी फाइंड करनी है हमने और मोलैरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब. तो मोलैरिटी फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर 1.5 लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब वो 0.25 हमने लिख दिया. सो हमारे पास मोलैरिटी इनको डिवाइड करने से आ जाएगी. सो एम लिखना साथ ज़रूरी है, पता चले हम किस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं. अब सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट भी देख लेते हैं. 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड डिजोल्व्ड टू प्रोड्यूस 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. इसका आंसर भी हमने, इसमें भी मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है. तो मैस ऑफ सोलूट हमें दिया गया है 75 ग्राम. मोलर मैस सोलूट का जो है वो हमें इस KClO3 के फार्मूले से पता चल जाएगा. और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमें दिया गया है 1.25 डेसीमीटर क्यूब. इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ और मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है. मोलैरिटी का फार्मूला है मैस ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोलूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब. सो किसी जगह हमें कोई और फार्मूला अप्लाई करना होता है, कहीं और, लेकिन ज़्यादातर मोलैरिटी का एक ही फार्मूला होता है. सो अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास इसकी आ जाएगा इसका आंसर. तो 0.49 मोलैरिटी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. एम लिखना मस्ट है. अब हम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट सी देख लेते हैं. व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ 50 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट सॉल्यूशन दैट यील्ड 0.25 ग्राम रेजिड्यू आफ्टर एवापोरेशन ऑफ वाटर. तो इसका सॉल्यूशन में भी हमने मोलैरिटी ही फाइंड करनी है. तो मैस ऑफ सोलूट हमारे पास दिया गया है 0.25 ग्राम और मोलर मैस सोलूट का हम KClO3 से फाइंड आउट कर लेंगे. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब और मोलैरिटी जो है वो हमें इसकी फाइंड आउट करनी है. इसमें भी हम मोलैरिटी का फार्मूला पुट आउट करेंगे. मैस ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोलूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब. सो हमें इसमें सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्वेश्चन में. सो मोलैरिटी हमारे पास वैल्यूज़ पुट करेंगे हम. मैस ऑफ सोलूट की जगह मैस ऑफ सोलूट, मोलर मैस की जगह मोलर मैस का सोलूट और 1000 ऐसे ही रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो दिया है वो हमें वो लिखना है. उसके बाद मोलैरिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी इस तरह से. सो मोलैरिटी हमारे पास है 0.04 मोलैरिटी. तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है. बाकी की जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज रह गई हैं यूनिट नंबर 6 की वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.